बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से ही रखें जी। तो मैं आज स्टूडेंट्स के लिए एक 3 टिप्स लेके आई हूँ। 3 स्टडी टिप्स कि आप किस तरीके से स्टडी करके 3 टिप्स पे अमल करके आप किस तरीके से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। अगर आपके पास 5-6 माह हैं और आप इसी के दौरान अगर आप इस मेरी बातों पे 3 टिप्स पे अमल करके आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। वो बहुत ही आसान टिप्स हैं। टिप्स ये हैं कि सबसे पहले जो है वो मेरी टिप ये है कि टाइम टेबल। आपने जब भी स्टडी करनी है आप लोगों ने टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। टाइम टेबल इस लिहाज से नहीं बनाना कि बस 8 से 9 बजे पढ़ना है, ये नहीं। इस तरह टाइम टेबल नहीं होता है। या 7 से लेकर 10 बजे सुबह पढ़ना है, फिर 8 से लेकर रात की 8 से लेकर 10 बजे तक पढ़ना है। इस तरह से ये टाइम टेबल में काउंट नहीं होता है। टाइम टेबल में काउंट ये भी हो रहा होता है साथ साथ में कि आप लोग किस तरह से स्टडी करते हैं। जैसे कि अब है टफ़ सब्जेक्ट, जो आप लोगों को टफ़ सब्जेक्ट लगता है वो आपने सुबह उठ के, ठीक है, ये सुबह के टाइम आपने टफ़ सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। या जब आपको किसी भी सुबह से लेकर रात तक जो भी टाइम इजी लग रहा होता है स्टडी करना, जिसमें इजी लगता है, वो आपने उस टाइम टेबल के हिसाब से उस सब्जेक्ट को इजी टाइम में रखना है। और जब आप लोगों को सुस्ती आपके ऊपर छा रही होती है, सुस्ती हो रही होती है, तब आप लोगों ने वो सब्जेक्ट रखना है जो इजी हो और आप लोगों को पढ़ने में, स्टडी करने में बहुत ही मज़ा आ रहा हो। आप लोग उस स्टडी उसको एंजॉय कर सको, ठीक है। तो आप लोगों ने इस लिहाज से टाइम टेबल बनाना है। यकीनन आपको ये अच्छे तरीके से टाइम टेबल की समझ तो लग ही गई होगी कि टाइम टेबल आप लोगों ने किस तरह से मेंटेन करना है। फिर उसके बाद आ जाती है जो दूसरी मेरी टिप है, वो हैंड राइटिंग। कुछ लोगों का कहना होता है कि हैंड राइटिंग जो होती है वो इस पे मैटर नहीं करती, आप लोग सिर्फ पढ़ो सिर्फ पढ़ो, ठीक है। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आप लोगों की सबसे पहले हैंड राइटिंग जो है वो भी चेक कर रहा होता है कि आप लोगों की हैंड राइटिंग किस तरह। एक जो है क्लास में टॉपर स्टूडेंट है, लेकिन आप लोग खुद उसको देखें कि उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब इसका रिज़ल्ट आता है तो उसके जो है मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। ये सबसे वो है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि एक अच्छा स्टूडेंट होता है वो अपनी हैंड राइटिंग पे तवज्जो नहीं देता है, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कम आते हैं और वो टॉप नहीं कर पाता है, ठीक है। ये हो गई मेरी 2 बातें, ये कि टाइम टेबल और दूसरा हैंड राइटिंग। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोर्स करना है हैंड राइटिंग पे। अगर किसी को नहीं भी आ रहा होता, अगर वो अच्छे तरीके से लिखता है, तो भी मैं कहूँगी कि वो ठीक, जितने नंबर उसके नहीं आने होते, जितना उसको नहीं आ रहा होता उससे कुछ बेहतर नंबर हासिल करता है। हैंड राइटिंग सबसे अहम चीज़ है। तो मैं आपको फिर अगेन कहूँगी कि आप लोगों की जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है वो अपनी राइटिंग पे तवज्जो दे, ठीक है। और फिर जो थर्ड बात है, वो हमारी थर्ड बात ये आ जाती है कि रिवीजन, ठीक है। आप लोगों ने ऐसा करना है कि रिवाइज बहुत ही करना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको पता होता है कि बस हमारा जो है वो टेस्ट होना है वो 1 हफ़्ते बाद होना है, बस हमने ये याद करना है या ये याद कर लिया, उसको रिवाइज नहीं करते हैं, 1 हफ़्ते के बाद करते हैं। आप लोगों ने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों ने साथ साथ डेली जो है वो रिवाइज लाजमी करना है। जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने टॉप करना है, ठीक है, अगर आप लोगों का दिल करता है कि आप भी 98% नंबर हासिल करें, टॉप करें, ठीक है, लैपटॉप वगैरह हासिल करें, तो उसके लिए आप लोगों को लाजमी ये इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपने रिवीजन रिवाइज किसी भी किताब को लाजमी करना है। आप लोगों ने 1 घंटा उसके लिए डिसाइड कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है कि आपने किस घंटे में, ठीक है, तमाम किताबों को आपने 5-5 मिनट के लिए लाजमी जो है वो ज़्यादा नहीं, 5-5 मिनट के लिए जब सबक याद किया होगा तो डेली पूरी बुक्स को आप लोगों ने रिवाइज करके सोना है। या आप लोग जब भी टाइम मिले तो आप लोग लाजमी रिवाइज करें। इससे ये होगा आपके माइंड में बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। जो भी आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा मेन वो आप लोगों ने लाजमी याद कर लेना है। इससे आप लोगों के माइंड में बैठ जाएगा और एग्ज़ाम में आप लोगों को पेपर करते हुए आसानी आप लोगों को माइंड में आ जाए। ये 3 ही बातें हैं, मैं अगेन कहूँगी। फर्स्ट टाइम टेबल, दूसरा जो है सेकंड पे आ जाता है हैंड राइटिंग,
और थर्ड पे आ जाता है रिविज़न आप लोगों ने कितनी की है। अगर आप लोग इन 3 बातों पे 3 टिप्स आप लोग इस पे अमल करके बहुत ही अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। और फिर अगर इस साल आप इस तरीके से स्टडी करते हैं, अगले साल आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, आप लोगों ने टॉप किया है। जितना आप लोग स्टडी करते थे उससे दुगने आप लोगों के नंबर आए हैं हैंड राइटिंग की वजह से। और दूसरा टाइम टेबल की वजह से, रिवाइज़ की वजह से, रिवीजन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा की होगी तो आप लोगों के नंबर बहुत अच्छे आएंगे। यकीनन आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने का वेट कीजिएगा। यकीनन उसमें भी स्टूडेंट के लिए मुफीद कोई ना कोई बात की होगी मैंने।